हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 9 18वीं सदी के राजनीतिक शासक इनके बारे में पढ़ाऊंगी कि 18वीं सदी के राजनीतिक से जुड़े शासक कैसे थे, राजा कैसे थे। भारत में 18वीं सदी अनेक राजनीतिक उथल पुथल वाली थी। उथल पुथल का मतलब होता है हलचल मची हुई थी उस समय के राजनीतिक में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अर्थात पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गद्दी पर बहादुर शाह नामक सुल्तान आया। उसने राजपूत और मराठा राज्यों के साथ शांतिपूर्ण संबंध यानी रिश्ते स्थापित किया, जबकि मराठों के बीच उत्तराधिकारी यानी उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा उनके बाद उसके मुद्दे पर विग्रह यानी युद्ध भी करवाया। उसके समय में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख सरदार बंदा बहादुर ने मुगल साम्राज्य के सामने विद्रोह किया। विद्रोह का मतलब होता है किसी के खिलाफत करना। यहाँ बताया गया है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद मुगल गद्दी पर बहादुर शाह नामक सुल्तान आया। उसने राजपूत और मराठा राज्यों में के साथ शांतिपूर्वक संबंध स्थापित किया यानी बनाया, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए, जबकि मराठों के बीच उत्तराधिकारी के विषय पर युद्ध भी करवाया था। उसके समय में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख सरदार बंदा बहादुर ने मुगल साम्राज्य के सामने विद्रोह किया यानी उनकी खिलाफत की। आगे पढ़ते हैं। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु होने पर शहादर शाह गद्दी पर आया, किंतु 1713 ईस्वी में ही उसे पदस्थ करके फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। इस समय सैयद बंधुओं यानी भाइयों के रूप में पहचाने जाने वाले दोनों भाई साम्राज्य में खूब वर्चस्व रखते थे। वर्चस्व का मतलब होता है अपना अधिकार। उन्होंने फर्रुखसियर को गद्दी पर से उतारकर मोहम्मद शाह को बादशाह बना दिया। उसने लंबे समय तक शासन किया। उसके समय में 1739 ईस्वी में ईरान के नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, जिसने मुगल साम्राज्य को भारी क्षति अर्थात नुकसान पहुंचाई। 1759 ईस्वी में गद्दी पर बैठने वाले शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में हराकर कंपनी का पेंशनर बना दिया। कंपनी का पेंशनर मतलब होता है कि एक निधि यानी खजाना या कोष, जिसमें किसी भी कर्मचारी के रोजगार के पैसे जोड़े जाते हैं और उसके काम सेवानिवृत्त होने पर यानी जब वो काम से अपने मुक्त हो जाता है तब उसके बाद उसको वो पैसे दिए जाते हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की जब मृत्यु हो गई, उनके बाद शहादर शाह गद्दी पर आए बैठे, लेकिन 1713 ईस्वी में ही उसे पदस्थ यानी उसके गद्दी से हटा करके फर्रुखसियर गद्दी पर बैठ गए। इस समय सैयद बंधुओं यानी भाइयों के रूप में पहचाने जाने वाले दोनों भाई साम्राज्य में खूब अपना वर्चस्व रखते थे यानी अधिकार रखते थे। उन्होंने फर्रुखसियर को गद्दी पर से उतारकर मोहम्मद शाह को बादशाह यानी राजा बना दिया। उसने लंबे समय तक राज्य किया। उसके समय में 1739 ईस्वी में ईरान के नादिर शाह ने भारत पर हमला किया, जिसने मुगल साम्राज्य को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, बहुत भारी यानी बहुत अत्यधिक। 1759 ईस्वी में गद्दी पर बैठने वाले शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में हराकर कंपनी का पेंशनर बना दिया। आगे हम पढ़ते हैं। बंगाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध की जीत से बंगाल में अंग्रेजों को 24 परगना की जागीर यानी गांव या जमीन के रूप में मिली। प्लासी के युद्ध के बाद नवाब बने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। उसने अवध के नवाब
और मुग़ल शहंशाह का सहयोग पाकर यानी उसकी मदद पाकर अंग्रेज़ों के समक्ष यानी सामने बक्सर का युद्ध किया, जिसमें उसकी पराजय होने से बंगाल में नवाब के शासन का अंत हुआ। बंगाल के बारे में बताया गया है कि मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान ने बंगाल में एकदम स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध की जीत से बंगाल में अंग्रेज़ों को 24 परगना की जागीर यानी गांव या जमीन के रूप में मिला। प्लासी के युद्ध के बाद नवाब बने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेज़ों ने। उसने अवध के नवाब और मुग़ल शहंशाह का मदद पाकर अंग्रेज़ों के सामने बक्सर का युद्ध किया, जिसमें उसकी पराजय यानी हार होने से बंगाल में नवाब के शासन का अंत हो गया, वहाँ से वो समाप्त हो गए। आगे है राजपूत शासन। मुग़ल साम्राज्य के पतन यानी विनाश के बाद राजस्थान में जयपुर सबसे शक्तिशाली राज्य था। राजा सवाई जय सिंह कुशाग्र राजनेता, सुधारक, कानूनविद और विज्ञान प्रेमी थे। उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की। वे महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में आधुनिक यानी नए समय के वेधशालाओं की स्थापना की थी। अन्य यानी दूसरे राजपूत राज्यों में जोधपुर, बीकानेर, कोटा, मेवाड़, बूंदी और सिरोही मुख्य यानी खास थे। राजपूत शासन में बताया गया है कि मुग़ल साम्राज्य के विनाश के बाद राजस्थान में जयपुर सबसे ताकतवर राज्य था। राजा सवाई जय सिंह कुशाग्र यानी तेज बुद्धि वाले होशियार राजनेता थे। उन्होंने कई सुधार करवाए, कानून का नया निर्माण करवाया और विज्ञान के प्रति उनको बहुत प्रेम था। उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की। वे महान खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में नए समय के वेधशालाओं की स्थापना की थी। अन्य यानी दूसरे राजपूत राज्यों में जोधपुर, बीकानेर, कोटा, मेवाड़, बूंदी और सिरोही खास थे। आगे पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं सिख साम्राज्य के बारे में। गुरु नानक ने 15वीं सदी में सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म गुरु परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें 10 गुरु हुए। 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को एकता के धागे में बांधकर सिख राज्य की स्थापना की। गुरु गोबिंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध यानी खिलाफ भयंकर विद्रोह किया। सिख 12 समूहों में विभाजित थे, बटे हुए थे, जिनमें से एक समूह सुकर चकिया के शक्तिशाली नेता रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का विकास किया। उन्होंने लाहौर और अमृतसर पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान पर विजय प्राप्त करके सिख साम्राज्य के विस्तार को विशाल यानी बहुत बड़ा बनाया। उनकी सेना में यूरोपियन सेनापति और सैनिक थे। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन सेना की तरह अति आधुनिक यानी एकदम नए समय का बनाया था। लाहौर में उन्होंने तोप बनाने का कारखाना स्थापित किया। वे धार्मिक दृष्टि से उदार यानी दयालु थे। जबकि उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने 1849 ईस्वी में सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सिख साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि गुरु नानक ने 15वीं सदी में सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म गुरु परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है पहले से ही, जिसमें 10 गुरु हुए थे। 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को एक धागे में बांध करके यानी सबको एक करके सिख राज्य की स्थापना की। गुरु गोबिंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ भयानक विद्रोह यानी खिलाफत किया। सिख 12 समूहों में बटे हुए थे, जिनमें से एक समूह सुकर चकिया के शक्तिशाली यानी ताकतवर नेता रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य का विकास किया, प्रगति किया। उन्होंने लाहौर और अमृतसर पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान पर
जीत प्राप्त करके सिख साम्राज्य को बढ़ाया और बहुत बड़ा विशाल बना दिया। उनकी सेना में यूरोपियन सेनापति और सैनिक थे। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन सेना की तरह बहुत अत्यधिक आधुनिक नए समय का बनाया था। लाहौर में उन्होंने तोप बनाने का कारखाना स्थापित किया। वे धर्म की दृष्टि से धर्म के नज़रिए से बहुत ही दयालु थे। जबकि उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने 1849 ईस्वी में उनके सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आगे पढ़ेंगे। आगे है मराठा साम्राज्य। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 17वीं सदी के महान शासकों में छत्रपति शिवाजी अग्रगण्य है। अग्रगण्य यानी सबसे आगे हैं। बीजापुर के सुल्तान मुग़ल सम्राट औरंगजेब पुर्तगालियों वगैरह को थका करके अर्थात उनको परेशान करके शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। थका कर का मतलब होता है हरा कर भी। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उनके देख रेख में मराठों ने दक्कन में गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। गोरिल्ला युद्ध पद्धति का मतलब होता है छापा मार शत्रु सेना के पीछे या बगल से युद्ध करते हैं। उन्होंने स्वतंत्र राज्य के लिए कुशल निपुण कार्यक्षम कार्य करने में सक्षम और प्रजाहितकारी जो प्रजा के भलाई के लायक हो ऐसे शासन तंत्र की स्थापना की। इन सिद्धियों उपलब्धियों के साथ शिवाजी का उच्च चरित्र और उदार दयालु नीतियाँ भी शामिल थी। छत्रपति शिवाजी के बाद शिवाजी के पौत्र साहू को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। 1707 ईस्वी के बाद जब साहू मुक्त हुए तो अपनी काकी अर्थात चाची ताराबाई से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ अर्थात लड़ाई हुआ। साहू से जुड़े पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने साहू को विजय दिलवाई। उनके समय से मराठा राज्य में पेशवा प्रथा की शुरुआत हुई। यहाँ बताया गया है कि 17वीं सदी के जो महान शासक थे, राजा थे, सभी राजाओं में छत्रपति शिवाजी का नाम सबसे आगे है। बीजापुर के सुल्तान मुग़ल सम्राट औरंगजेब पुर्तगालियों और अनेक लोगों को हरा करके शिवाजी ने एक आज़ाद राज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की देख रेख में मराठों ने दक्कन में गुरिल्ला पद्धति गुरिल्ला तरीके से युद्ध किया था। गुरिल्ला का मतलब आप लोग को मैं बताई दी, छापे मार करना, शत्रु के पीछे या बगल से उनसे लड़ाई करना, हमला करना उन पर। उन्होंने आज़ाद राज्य के लिए कुशल योग्य कार्य करने में सक्षम और प्रजा के भलाई के योग्य शासन की स्थापना की। इन उपलब्धियों के साथ शिवाजी का उच्च श्रेष्ठ चरित्र और दयालु नीतियाँ भी शामिल थीं। छत्रपति शिवाजी के बाद शिवाजी के पौत्र जो थे पुत्र के पुत्र साहू को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। 1707 ईस्वी के बाद जब साहू आज़ाद हुए तो वे अपनी काकी ताराबाई से अपना अधिकार के लिए युद्ध किए। साहू से जुड़े पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने साहू को जीत दिलवाई, उनका मदद किया, उनको जीत दिलवाई। उनके समय में मराठा राज्य में पेशवा प्रथा परंपरा की शुरुआत हुई। आगे हम पढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। उन्होंने मराठा राज्य का विकास करके सभी सत्ताएं अपने हाथ में ले ली। 1720 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने। वे कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कई मुगल क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य में मिलाकर मराठा राज्य का विकास किया। उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड भी जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हैदराबाद के निजाम को भी हराया। उन्होंने महाराष्ट्र को एक महान मराठा साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया अर्थात बदल दिया। आगे बताया गया है कि बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे, पहला पेशवा थे। उन्होंने मराठा राज्य का विस्तार करके सभी सत्ताएं अधिकार अपने हाथ में ले लीं। 1720 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने। वे कुशल योग्य निपुण योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कई मुगल क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य में मिलाकर मराठा राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मालवा,
गुजरात और बुंदेलखंड भी जीत लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को भी हराया था। उन्होंने महाराष्ट्र को एक महान मराठा साम्राज्य में बदल दिया। आगे पढ़ते हैं। 1740 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने। उन्होंने बंगाल से लेकर मैसूर तक विजय प्राप्त की। आगे बताया गया है कि उनके बाद 1740 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने। उन्होंने बंगाल से लेकर मैसूर तक जीत हासिल की। आगे 1761 ईस्वी में ईरान के शाह अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। मराठों और अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठा राज्य की हार हुई। हार का समाचार मिलते ही आघात से यानी धक्का लगने से, दुख पहुँचने से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई। इस युद्ध ने मराठों को निर्बल यानी कमज़ोर बनाया। परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन की उदय हुआ। आगे बताया गया है कि 1761 ईस्वी में ईरान के शाह अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया। मराठों और अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय यानी तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा राज्य की हार हुई। इस हार का समाचार मिलते ही उनको इतना बड़ा धक्का पहुंचा, चोट पहुंचा दिल को, कि उसी समय बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में मराठों को निर्बल बनाया यानी कमज़ोर बनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेज़ों के शासन का उदय हुआ, अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ। बच्चों, आपका पाठ समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।